कल्कि अवतार के इन 4 जिंदा सबूतों को देखकर हिली पूरी दुनिया। वैज्ञानिकों ने किया कलयुग के अंत को लेकर रेड अलर्ट जारी। भगवान कल्कि के 4 जिंदा सबूत आपका दिमाग हिला देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस गांव में ही हो चुका है कल्कि अवतार का जन्म। दोस्तों, कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार लेंगे और सफेद घोड़े पर बैठकर अपनी आग उगलती तलवार से पापियों का अंत कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ऐसा कलयुग के अंत में होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपसे कहते हैं कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार न सिर्फ धरती पर आ चुका है, बल्कि उसके 4 जिंदा सबूत भी अब दुनिया के सामने आ चुके हैं, जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पसीने छूट चुके हैं। और दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो पूरी दुनिया में रेड अलर्ट घोषित होने ही वाला है, क्योंकि दोस्तों अब वैज्ञानिकों को भी लग रहा है कि जल्द ही कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के वह कौन से 4 जिंदा सबूत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहला सबूत यह है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और उनका उत्तर प्रदेश में एक मंदिर भी तैयार हो चुका है। और दोस्तों, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कल्कि अवतार हमारे बीच में ही मौजूद है, बस फर्क इतना है कि वह सही समय आने पर हमारे सामने आएंगे। और दोस्तों, यही नहीं, भागवत पुराण में कल्कि अवतार को लेकर उस जगह का नाम भी बताया गया है जहां पर कल्कि अवतार जन्म लेंगे। और दोस्तों, वह जगह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में बताई गई है। साथ ही दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मंदिर में जहां कल्कि अवतार की घोड़े की मूर्ति मौजूद है, उसमें खुद पुजारी ने हलचल होने का दावा किया है। और पुजारी ने यहां तक कह दिया है कि यह घोड़ा धीरे धीरे अब जिंदा हो रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम चले गए, तो उनका सुदर्शन चक्र धरती में समा गया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब यही सुदर्शन चक्र धरती का सीना चीरकर बाहर आएगा और इसे खुद कल्कि भगवान धारण करेंगे और जिससे पापियों का विनाश करेंगे। यही नहीं दोस्तों, भगवत पुराण में यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार कर्ण के अमोघ कवच और कुंडल भी धारण करेंगे, जिसके बाद उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यही नहीं, साथ में यह भी बताया गया है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में आज भी समुद्र और अग्नि कर्ण के कवच और कुंडल की रक्षा कर रही है। और दोस्तों, कल्कि अवतार के जिंदा सबूतों को लेकर लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा का कारण तो यही है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा और उनके अनुसार अभी कलयुग की शुरुआत ही हुई है और ऐसे में कलयुग के लाखों साल बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान कल्कि का अवतार समय की सीमा से परे है और भगवान अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी वक्त धरती पर अवतार ले सकते हैं। और दोस्तों, ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि भगवान विष्णु कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में ही लेंगे। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि भगवान विष्णु ने कल्कि का अवतार ले लिया हो और वह अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि भगवान परशुराम कल्कि अवतार को अस्त्र विद्या और शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हो और कलि पुरुष नाम के राक्षस से लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवत पुराण में यह बताया गया है कि जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, वैसे ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु भगवान परशुराम होंगे, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं।